द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूँ, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूँ। देखा है इसने काम, देखा है क्रोध, देखा है इसने, देखा है विकलता देखी भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। ना गर्मा गर्म भोजन, ना गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य कुछ होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य लेके देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक आप गलत आचरण करते रहते, छोड़ के देखो। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। वो हमने 40 दिन के ऐसे करा के देखा, लोगों को मात्र 40 दिन में लोगों का 7-8 किलो तक वजन बढ़ गया, चेहरे पे चमक आ गया, एक ब्रह्मचर्य में स्केल हो गया, किसी का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, कोई पुलिस में लग गया, मतलब एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। ब्रह्मचर्य से तो इसमें हम बिल्कुल सपोर्ट में। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करे। जिधर प्रयोग, अंगद जी को एक हाथ से उठा दे, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से उठा दे अंगद जी को, लेकिन राम प्रताप सुमिर तन रोका, भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10,000 वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। इसे जंगली सिंह के नेत्र, ऐसे अधिकारी के नेत्र पावर होता, एक दबाव पक्ष होता, वो जिस पर नेत्र डाले गए पर झुक जाए सामने वाले के। देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता। जितना कम हो सके उधार कम लेना, क्योंकि गरीबी की करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं और शरीर में बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया। 2 बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए। पहला विचार से, जिससे ब्रह्मचर्य श्री कृष्ण में जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब विलित हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, सब पूरा कागज, केवल कृष्ण। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। और घबराना नहीं, किस बात के लिए घबरा रहे? तुम्हारा क्या चला जाएगा जिससे घबरा रहे? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं, किसी को अपना मान लो। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही सुख दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है तो रोकने की क्षमता नहीं रखती। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाए, मतलब आप शरीर को बोल रहे हो नहीं करके। अब क्या परमार्थ के प्रति हो? शरीर को 4 बजे उठा रहे, हाँ उठाना है। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना। कितने दिन हो गए, अभी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं हिला दे। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? माने ना
अध्यात्म बल, शरीर बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय होगा। सिद्धि स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रोम करके वो मेन भाव। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। तो कोई आग लगे, आग नहीं दिखाई देती है, जैसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। नाक के साइड में हम काली माँ आ जाना, वो काली माँ धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर्य नाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंखें बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती है, वो न तो लोक में न परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। तुम्हें कोई आपको 50-50 मारना है ब्रो, देखो 50 मारना है। बाकी जो मतलब ये लेग्स वाला मारा, ये लेग्स, ये आपको भी मारना है कितना, 15-15 का 3 सेट मारना है, ठीक है। बाकी ये वाला आगे का मारा, ये 15-15 का 3 सेट मारना है। देखना इतना पावरफुल बन जाओगे ना, जहाँ बोल नहीं सकते हैं, आप करके देखना। कई प्रश्नों पर अंदर कई वासनाएं, दूसरा बता, इनको मिटाने के लिए अवसर कड़ा जीवन, तपमय जीवन, एक नियमावली। जिस समय उठने का उसी समय उठे, जिस समय का शयन का वही समय, जो आहार का ठीक आहार के समय थोड़ा कम ब्रह्मचर्य में रहता है। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत क्या होगी? 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सत्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। तुम्हारे में वो शक्ति है, भगवान को भी ला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं, फिर पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देख के, कहा यार मन के छोटे से विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा क्यों है, जब उसमें कठिनता हो, क्यों? सच्चा खिलाड़ी वही, अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर तो कहता है यार काय को मतलब अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता है। तो हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो थोड़ा होगा। तुम्हारे रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं। मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत, देखा फिर कोई रोग वासना नहीं। ये लोअर वाला हुआ, अब लोगेगा, अब ये वाला जो बताया, ये भी आपको 15-15 का 3 सेट मारना है। 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार इनको आप असमय तुम करके वीर्य नष्ट करते हो, वो और 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट नहीं हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था में, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। तुम लगाओ, जहाँ दंड बैठे लगाओ। हम साधन में बैठते हैं, मन विषयों में जाता है, वो जाता नहीं है। सच्ची बात, इसमें संस्कार भरे हुए हैं, वो नष्ट हो गए हैं। इसको आप प्रतिकूल भावना से पोषित मत कीजिए कि जब हम भजन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं तो मेरा मन बहुत विषयों का चिंतन करता है, ऐसा ये विपरीत चिंता है। हमारे साइड वाला जो बसी हुई वासना है वो उस समय निकलती होती है। आप देखो एकाग्रता, आप जितनी एकाग्रता करेंगे उतने विषय चिंतन दिखाई देगा, वो होता नहीं विषय चिंतन, वो खाली किया जा रहा है। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम अगर अखंड ब्रह्मचारी करना तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसन का अभ्यास। ग्रंथ निकला है, कई योगियों ने निकाला है आसन का, इस तरह के आसन, इस तरह की जो
भावनाएं, उनके चरित्र है, उनको श्रवण करना, इससे हमारी भावना सदैव संयम की तरफ बढ़ेगी। अभी बच्चे हो, हमारी बातें सुन लिया है, इनको डायरी में नोट कर लेना और इसके बाद जो उनको रोज पढ़ना क्या बात है। मतलब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय में कि मेरा मार्ग भोग नहीं है, योग है, ब्रह्मचर्य। कई वर्ष तक यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर ब्रह्मचर्य जीवन न हो, धीरे धीरे दूर रहता होगा। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी में अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास मीर का बन गया है, नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जाकर होती हैं। पहली बात कसम खाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, मैं किसी भी तरह से वो क्रिया नहीं करूं। दूसरी बात, ऐसा दृश्य ऐसे लोगों से वार्ता, ऐसा शब्द जो हमारी उस क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहन दे, वो छोड़ना होगा। तीसरी बात, हमारा भोजन शांति। आखिरी बात ये कि किसी ये मेरा चैलेंज है, जहाँ पकड़ना चाहिए उतना उसका आना चाहिए। बोल नहीं सकता कि वीडियो है तो उसकी औषधि लीजिए, संयम से रहिए। कई महीने तक आपको बिना किसी चेष्टा के दोष दिखाई देगा, बिना किसी चेष्टा के बात नहीं दिखाई देगा, धातुपात होना, आप घबराना नहीं। अगर संयम से चलोगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। खोखले होकर अपना नाश कर रहे हो, बहुत दया लगती है जब ऐसे तो लगता है आपको भगवान की कृपा से जो अमूल्य श्वासें मिली, जहां आप विश्वास हो वैसे वैसे घुमा लिए तो आपका साथ हो जाएगा और बढ़ेगा वो, और आप आपको जरूरी है प्रबल होगा। साधक ऐसे करके 50 मारना आपको। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, तो हम भगवान नाम बोल सकते हैं, हम भगवान नाम सुन सकते हैं, भगवत कथा सुन सकते हैं, हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कितना मंगल का जीवन दिया है। अब उस जीवन की दिशा गलत कर दो तो गलत हो जाएगी, सही कर दो तो सही हो जाएगी। एक आदमी चैलेंज किया था कि मतलब इस तरह आप मार दोगे तो मैं आपका एक स्टोरी अरे यार, मेरा जितना फैन है वो मार सकता है। ऐसे हाथ रखने का, ऐसे पुशअप मारने का, ठीक है। उसको चैलेंज दिया था मैं, वो दिया था, उसको ऐसे मार सकता है, मेरा बंदा भी मार सकता है। सुख का प्रलोभन देकर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब कर ले ब्रो। यहाँ कोई फेक चीजें नहीं है, वो रियल है, ठीक है। फेक के दुनिया में मत रहना, सब्सक्राइब